अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु ला ज़िद्द लहु व ला निद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मुमासिल लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना तबीबना व तबीबा क़ुलूबना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरना क़ुर्रत व क़ुर्रत अयूनिना मतलूबना व मसहूबना व मौजूदना व मक़सूदना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिलीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों जहां के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार मदीने के ताजदार रसूले गिरामी वक़ार नाइबे परवरदिगार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मोहब्बत की तरफ लौ लगाकर हदिया दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से हम और आप ज़िक्र खैर की महफिल खैर में जमा है, जिसमें शहज़ादा आला हज़रत की भी आमद है। हमारी और आपकी खुशनसीबी की ये बात है कि मरकज़ अहले सुन्नत से एक बड़ी ज़ात, बल्कि यूँ कहें कि इस वक्त ख़ानदान आला हज़रत में जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा उम्र है, उनको आपके दयार तशरीफ़ ले आए और उन्हें हम शबीह आला हज़रत भी कहा जाता है। हम शबीह का मतलब ये होता है जो सेम टू सेम एक दूसरे की कापी हो। आसान बात यह है, बाकी कौन घुमाए फिराए। तो आला अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को जिसने नहीं देखा है, वो सरकार ताज मिल्लत ताजुल मशाइख शेर रज़ा हम शबीह रज़ा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद मन्नान रज़ा खान अल मारूफ सरकार बन्नानी मियाँ की ज़ियारत करे। वो आला हज़रत के चेहरे को देख लिया। सेम ये हमारे जुमले नहीं है, उनके घर के जुमले हैं। जब याद आई दादा जान मन्नान रज़ा को देख लो, वो काम पूरा हो जाएगा। तो हम और आप उनकी ज़ियारत के लिए बैठे हैं और सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का हम सुन्नियों पर बेशुमार एहसान है। बेशक, और जो नहीं मानता है उसकी कोई बात नहीं, मानने पर तो सब है, न मानने पर कुछ नहीं। वो आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जिनके तक़वे और तहारत का अपने ज़माने में कोई जवाब नहीं था, न इल्मी जवाब था, न तक़वे में जवाब था, और न तो उनके ज़माने में उनसे बढ़कर कोई अल्लाह का वली था, बल्कि ये कहे कि आप वलियों के इमाम थे उस ज़माने के। मैंने बुजुर्गों से सुना कि नागपुर की सरजमीन में बहुत सारे उलमा को जमा किया गया और बाबा ताजुद्दीन सरकार वारिस पाक सरकार आला हज़रत के एक ज़माना था, उसी ज़माने के सब बुजुर्ग है। कोई मसला था वहाँ और बहुत बड़े बड़े उलमा उस ज़माने के थे, सरकार आला हज़रत भी थे। बाबा ताजुद्दीन अलैहि रहमतुर रिज़वान एक मस्त आदमी थे, लेकिन मजलिस में मौजूद थे। अब सब बात कर रहे हैं, ये होगा ये होगा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं।
और जब सरकार आला हजरत ने शरीयत का हुक्म फरमाया तो बाबा ताजुल औलिया ने कहा जो मौलाना इमाम अहमद रजा खान कहते हैं वही सच है, उसी को मान लिया जाए। सब बोल रहे थे तो कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। जब आला हजरत ने कहा तो कहा यही सच है जो ये कहते हैं, इसी को माना जाए। बेशक वो आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जिनके दो बेटे रहे और दो बेटों में से जब औलादे हुई तो एक बेटे और एक बेटी, एक बेटे की बेटी और एक बेटे का बेटा मिला करके आपस में ही रिश्ता कर दिया गया। ये कहा जाए कि सरकार आला हजरत के बड़े बेटे सरकार हुज्जतुल इस्लाम और छोटे बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बेटी के साथ जब निकाह हुआ तो उसी बेटे और उसी बेटी और बेटे के दरमियान जो सितारे खेले उन्हीं सितारों में से एक सितारा है सरकार मन्नानी मियाँ का, उन्हीं सितारों में से एक सितारा था अल्लामा कमर रजा का, उन्हीं सितारों में से एक सितारा था सरकार ताजु शरिया का, उन्हीं सितारों में से एक सितारा था जिसका नाम था रेहाने मिल्लत। बेशक बेशक। और आज वाला हजरत के खानवादे जो आपके परपोते भी कहलाए और परनवासे भी कहलाए, मेरे मुर्शिद बरहक सरकार ताजु शरिया अलैहि रहमतुल रिजवान के वो भाई भी हैं और अल्लाह के करम से हमारे मुर्शिद इजाजत भी हैं। तो सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतुल रिजवान के तक़वा व तहारत का ये नतीजा देखें। जाहिर सी बात है देहात में लोग कहते हैं बांस की कोठी में बांस, क्या मतलब भाई जिसकी बीज रखेंगे वही होगा। तो उनके घर के तक़वा व तहारत का हाल ये था कि कहीं ताजु शरिया चमक रहे हैं, कहीं मन्नानी मियाँ चमक रहे हैं। बेशक। और जब अहले खाना वालिदैन हाल ये होता कि नमाजों से दूर, रोजों से दूर, तिलावत से दूर, बुजुर्गों के आस्थाने से दूर, खानकाहों से दूर, तो फिर बेटा कहीं तलाश वाला, कहीं फलास वाला, कहीं शराबी पैदा होता है, कहीं जुआरी होता है, कहीं सट्टेबाज होता है। लेकिन जब बेटा रातों को सजदे किया करता है, कुरान की तिलावत किया करता है, तो फिर उन माँ बाप के घर में ताजु शरिया जैसे बेटा पैदा हुआ करता है। बेशक बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो सरकार ताज मिल्लत अलैहि रहमतुल रिजवान के नाना जान सरकार मुफ्ती आजम हिंद के तकवे का कोई जवाब नहीं था। उनके जमाने में कोई जवाब नहीं था, बल्कि यूं कहें कि सरकार बुल हुसैन नूरी मियाँ जो बड़ी शान के मालिक हैं, आला हजरत जैसी जात जिसकी शान में कसीदे लिखे, सोचिए कितनी बड़ी जात रही होगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात की जानते हैं, उन्होंने कहा कि हजारों बार मैंने कुरान खत्म किया, अल्लाह की ज़रब लगाया, खूब मैंने नमाज नफल भी पढ़ी, फर्ज तो अपने वक्त पे होते ही गई, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि मैं एक रजील जानवर सुअर और कुत्ते की भी बराबरी नहीं कर सका। सोचे जिसकी शान में आला हजरत कलम उठाए उसकी शान कितनी बुलंदो बाला होगी, लेकिन उसके बाद भी देखे वो उनके खाकसारी का आलम कि कहते हैं कि ये सब करने के बाद भी मुझे ये लगता है कि एक रजील जानवर जिसकी कोई औकात नहीं है। शरीयत में एक जानवर होता है पाक, लेकिन ये तो दोनों के दोनों हराम है, नापाक भी हैं, लेकिन कहते हैं रजील जानवर जिसकी कोई इज्जत नहीं है, सुअर और कुत्ता, मैं उसकी बराबरी नहीं कर सका। वो सरकार नूरी मियाँ अपने लिए कहते हैं, लेकिन आला हजरत ने उनकी शान में तो कलम उठाया तो कई एक दर्जन की तादाद में अपने कसीदे लिख डाले। तो सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुल रिजवान के शहजादे सरकार मुफ्ती आजम आलम अलैहि रहमतुल रिजवान का जमाना था। एक हाजी साहब बॉम्बे से आए और वो इस नियत से आए कि मुझे सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद होना है, और 3 दिन उन्हें बरेली शरीफ में रुकना था। 2 दिन गुजर गए, लेकिन कतार में लग जाते मुरीद होने के लिए तो जोहर की अजान हो जाती, और बरेली शरीफ में जोहर की नमाज सबसे पीछे पड़ी जाती है, 3:30 बजे 4 बजे जोहर की अजान हो जाती है, और जोहर थोड़ी देर बाद असर हो जाती है। लेकिन एक दिन हो गया, मौका नहीं आया कि मुरीद हो जाए हाजी साहब। दूसरा दिन भी गुजर गया, मौका नहीं मिला। अब उनके दिमाग में बात चलने लगी कि 2 दिन गुजर गए हैं और आज आखिरी दिन है, आज तो गाड़ी का टिकट भी है, और आज भी अगर लाइन में लगा रहा मुरीद ना हो सका तो आने का मतलब हल नहीं हो पाएगा। तो फिर उनके जहन में आया कि ये सारे आला हजरत के खानदान के लोग, आला हजरत उनके बेटे भी तो मरारा शरीफ से मुरीद हैं, चलो हम चलते हैं उसी मरारा शरीफ में मुरीद हो जाएंगे। अब ये सफर सुबह किए और मरारा शरीफ पहुंचे।
मुलाकात की लोगों से, हजरत के बारे में पूछा तो सरकार नूरी मियाँ के बारगाह में पेश किया गया। हजरत आराम कर रहे थे, बगैर बताए सरकार नूरी मियाँ ने कहा हाजी साहब कहाँ? कहा सरकार आया था मुरीद होने के लिए। सरकार नूरी मियाँ कहते हैं हाजी साहब बॉम्बे से बरेली आए थे, बरेली में क्या हुआ? कहा सरकार एक दिन कतार में लगा रहा, 2 दिन कतार में लगा रहा, लेकिन नंबर न आया। आज तीसरा दिन था, अगर आज भी मुरीद न हो सका तो आज तो शाम के वक्त में गाड़ी है और मतलब हल नहीं होगा, आने का मकसद पूरा नहीं होगा, इसी हाल में मुझे बॉम्बे वापस जाना होगा। सरकार मैंने चाहा आपके हाथ पे हाथ दे करके बड़े पीर की गुलामी को इख्तियार कर लो। सरकार नूरी मियां कहते हैं हाजी साहब सुनिए आप 2 दिन में थक गए। कहा सरकार आज तो आखिरी दिन था। सरकार नूरी मियां कहते हैं सुनिए अगर अल्लाह आपको उम्रे फिज्र अता फरमा दे तब भी जाइए बरेली में लाइन लगा करके मुस्तफा रज़ा से मुरीद हो जाए। आहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वो है इनके नाना सरकारे मन्नानी मियाँ के। और इससे साबित ये हुआ कि नूरी मियाँ जैसे अल्लाह का बंदा, और वो कहते वहां चले जाओ तो आप अंदाजा करो कि कितने तकवा तहारत के मालिक रहे होंगे। मुरीदों के ज़बानी ये बात सुनी गई। उसका मौका था मेरे ख्याल से ताज मिल्लत सरकार मन्नानी मियाँ के भाई डॉक्टर कमर रजा साहब के घर पे मैं रुका हुआ था, तो मुरीदों के दरमियान बात हो रही थी, तो हजरत ने एक जुमला कहा कि अख्तर भाई ऐसी बात हो रही सुन लीजिएगा, तो आप लोग बड़े लोग भाई अल्लाह अल्लाह। तो कह रहे हैं कि देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। किताबों की बातें तो बहुत लोग बयान कर सकते हैं, लेकिन जो घर की बात होती है वो कहीं कहीं सुनने को मिल पाती है। तो अल्लामा डॉक्टर कमर रजा कहते हैं कि एक बार मुफ्ती आजम हिंद के मुरीदों का एक ग्रोह आया और आने के बाद वो खानकाशी में रुक गए। रात हो गई, खाना तो सबको दिया गया, लेकिन जब उनके खाने के बाद ये उनका वसूल था कि मेहमान खाएंगे फिर मैं खाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। सोचिए मुफ्ती आजम हिंद का वसूल था कि पहले मेहमान फिर मैं। बैठे रहे, मेहमान खाने के बाद जब खाना पेश हुआ तब भी आपने नहीं खाया और कुछ को बोला भी नहीं और खा भी नहीं रहे। जब रात के करीब 12 के पार होने लगे तो पीरन अम्मा उन मेहमानों के दरवाजे पे आई और कहा ये बताओ तुम्हें से कोई ऐसा आदमी जो खाना अब तक नहीं खाया? तो मुसलमान सारे बोल पड़े हाँ मैंने खा लिया, अम्मी खा लिया। तो आप कहते हैं कि नहीं कोई बाकी है तेरे इसमें से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम लोगों की जमात जो है इसमें से कोई बाकी है। वो सारे मुसलमान मुरीद फिर बोल पड़े कि अम्मा मैंने खा लिया। हम सबों ने खाया नहीं, सब कहते हैं हाँ खा लिया, लेकिन एक हिंदू भाई था उनके साथ में जो खाया नहीं था। कहा नहीं कोई बाकी है तेरी जमात में। अगर सब खा लिए होते तो तुम्हारे पीर साहब भी खा लिए होते। उनके न खाने की ये वजह है कि कोई मेहमान अभी भूखा है। तब वो बोल पड़ा अम्मी जान मैंने नहीं खाया, वजह क्या है? मैं एक पंडित आदमी हूँ, मैं गोश्त नहीं खाया करता। खाएगा क्या? दूध खाएगा, दही खाएगा, शक्कर खाएगा, जो लाया जाएगा तेरी वजह से वक्त का मुफ्ती आज़म अब तक खाना नहीं। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, आमदे हुजूर मन्नानी मियाँ कारी मुश्ताक साहिब किबला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये था तकवा, आए हाय ये था तकवा जो अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल किया करते थे। और उसी मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा सरकार सूफी मिल्लत के अक्सर लोग मुरीद हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बताया मेरा पीर जो किया करता था ये मुरीद भी वही करेगा। मसलके आला हज़रत पर किसी वक्त कोई समझौता नहीं होगा, जान रहे चाहिए चली जाए। और जो अगर मसलके आला हज़रत में समझौता करे वो मेरा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ कि लोगों ने बुराई भी की, लेकिन बाद में ये कहा कि हाँ हजरत ने सही कहा। होता है जब इंसान शरीयत और सुन्नत के मसले पे सख्त होगा, जो लोग नहीं करते
तो उन्हें बुरा लगेगा, बुराई करेंगे। लेकिन सच्चाई एक ऐसी सच्चाई है जो सर पे चढ़ के बोला करती है। आज मैं तो कहा करता हूँ लोगों से कि सच्ची बात या लफ्ज सच्चाई या सच्चा होना ऐसी चीज है कि झूठा भी कहता है कि हाँ सच ही कह रहा है। अगरचे वो झूठा है लेकिन सच को सच ही कहेगा और सच को सच ही मानेगा। अगरचे वो उस पर अमल नहीं कर पाता, वो उसका मामला है। तो मैं कह ये रहा था कि आला हज़रत के शहजादे आपके दरमियान हैं, दीन का काम कर रहे हैं, वरना जानते हैं जिनके पास पैसे बेशुमार होना तो काहे को बाहर निकलेंगे भाई, अल्लाह जरूरत क्या है। और तो आला हज़रत के बेटों को दुनिया इतना पैसा दे रही आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन चंद लोग वो लोग आकर के तकरीर करें। ये उनकी मोहब्बत है कि गुलामों से इतना प्यार करते हैं अल्लाह अल्लाह कि 2-4-10 भी बैठो तब भी दीन का काम करेंगे। और यहाँ तक नहीं बल्कि हज़रत ने एक तंजीम बनाई है जिसका मिशन ही है कि गरीबों की मदद की जाए। बेशक बेशक। और तंजीम अहमद रज़ा के नाम से रखा है बहुत पहले से, लेकिन हो गया भाई आपको मालूम नहीं इसलिए कि आपके दरमियान कभी आए नहीं या कोई बताने वाला नहीं आया। तो उसकी जो बुनियाद रखी गई उसका मकसद ये है कि कोई गरीब है, उसकी बच्ची है या बीमार है, मुसलमान उस इलाके के मिल करके और उस तंजीम के तहत उसका काम करें ताकि वो मुसलमान भी आगे को बढ़ जाए। ये मसलक व मिल्लत का काम है और ये सुन्नियत का दर्द है कि जब इंसान सीधा न चल सके तब भी अगर गुलाम कहते कि सरकार हम चाहते हैं आप हम गुलामों के यहाँ तशरीफ लाए, तो आप कहते चलो मसलक के काम के लिए पैर काम करे या न करे, कमर काम करे या न करे, आंखें काम करे या न करे, लेकिन हम आ जाएंगे। अगर मेरे आने से दीन का काम होता है, मुसलमानों का ईमान सुधरता है, तो मैं नानी आने को तैयार है। अल्लाह 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 अल्लाह। वरना जानते हैं छोटे से नेता से मिलने के लिए तो कई बार लाइन कतार में लोगों को लगना पड़ता है, लेकिन चंद लोग हैं उसके बाद भी आ गए और जब चाहे तब लोग मिल रहे हैं, जब चाहे लोग मुलाकात कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मुसलमान एक अच्छे इंसान का नाम है जो दूसरे का दर्द लेकर के जिंदगी गुजारे, उसी का नाम मुसलमान है। जानते हैं बात आई तो कहता हूं उनसे 15 मिनट करीब कहा गया था, मुझे शायद हो गया होगा। तो वक्त का मुसलमानों को वो बादशाह, रहनुमा, अमीर जिसे दुनिया अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम कहा करती थी, जिसके बारे में गांधी ने जानते क्या कहा कि 10 साल हुकूमत उमर ने की, अगर 1 साल और कर देता ना तो सिवाय मुसलमान इस्लाम के दुनिया में कोई और नहीं होता। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो सरकार अमीरुल मोमिनीन दिन भर तख्ते खिलाफत पर, रात को मदीना शरीफ के गलियों में एक बार निकले कि एक रास्ते के किनारे खेमा लगा था, औरत के सिसकियों की आवाज आती रही। अमीरुल मोमिनीन आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद गुलाम को कहा उसके जाओ खेमे पर वो आदमी है, ऐसा लगता है कि मुसाफिर है, उससे पूछो कि कहाँ से आया है और किससे मिलना चाहता है, उसकी परेशानी के कुछ वजह हो तो पूछ के आ जाओ। अब बंदा जब गुलाम पूछने गया तो गुलाम ने कहा साहब आप कहाँ से आए हैं? तो जानते कुछ लोग होते हैं सख्त मिजाज, तुमसे क्या मतलब, कहीं से आए हो? अब वो गुलाम कहा भाई बता दो कहाँ से आए हो तो नहीं मदीना शरीफ के, आए कहाँ से हो? मुलाकात किससे करनी है? कहा किसी से मिलना हो। कहीं से आए, तुम्हें क्या गर्ज? गुलाम 1 बार 2 बार 3 बार पूछा, वापस गया। कहा अमीरुल मोमिनीन तो बताने को तैयार नहीं कि मैं कहाँ से आया। सरकार फारूक आजम, वो फारूक आजम जिसके लिए नबी फरमाए मेरे बाद नबी अगर कोई होता तो उमर तू होता, जिसकी शान ये है कि दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से पे हुकूमत किया। वो फारूक आजम उस खेमे वाले के पास जाके खड़े हुए, भाई साहब कहाँ से आए हैं? क्या मतलब पूछने का पूछ इसलिए रहा हूँ कि तेरे घर से किसी औरत के रोने की आवाज आती, शायद कुछ मदद कर सकूं। तो जब ये जुमला सुना तो सोचा कि शायद ये मेरा काम कुछ बना दे। तो कहा मुल्क शाम से आया हूँ। कहा आने का मतलब क्या? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर से मिलना चाहता हूँ। तो चाहते नहीं तो उमर कह देते कि हाँ मैं उमर हूँ, बोल क्या काम है। लेकिन आपने ये नहीं कहा, आपने कहा कि ये बताओ कि उमर से मिलना चाहते हो लेकिन तेरे घर से ये औरत के रोने की आवाज तेरे खेमे से आती, वजह क्या है? तब उसने कहा मैं अपनी बीवी को सफर में साथ लाया जनाब, लेकिन मेरी बीवी पेट से थी, बच्चे की पैदाइश का वक्त है, कोई मदद के लिए औरत नहीं है, अकेले है, तड़प रही है। सरकार फारूक आजम तब भी नहीं कहते कि मैं उमर हूँ काम कराता हूँ तेरा, बल्कि आप घर
तशरीफ ले जाते हैं और घर जाने के बाद आपने अपनी बीवी से कहा ऐसा करो कि मेरे दोस्त के घर में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है, कोई दाई नहीं मिले, तुम तैयार हो जाओ। अपनी बीवी को तैयार करते हैं। बीवी ने कहा कि जनाब सुनिए, एक बर्तन ले लीजिए, पतीला छोटा सा, कुछ दाने लेते हैं, दूध का इंतजाम कर ले, कुछ आप काम करिएगा, मैं उनके साथ दाई बन के चली रही आऊंगी। कहा ठीक है। बीबी ने सामान लिया, वक्त का अमीरुल मोमिनीन जा रहा, बंदा चला है। अब सरकार फारूक आजम पर उसके खेमे के करीब गए हैं। बीबी ने कहा कि ये चूल्हा बनाइए, ये लकड़ी लगाइए, और उसके बाद अब बीबी भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहती, बस काम कहे जा रही है। अब तो आग लगी है, पतीला ऊपर चढ़ा है, दूध डाला, दाना डाला, पकना शुरू हो गया। आग जब बंद होती, सरकार फारूक आजम झुक झुक के फूंक मारते। आग जब बंद होती, आप झुक झुक के फूंक मारते। आओ देखो मुसलमानों, मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए। इसका नाम मुसलमान नहीं के पड़ोसी भूखा सो जाए, इसका नाम मुसलमान नहीं के अगर चाहे तो रास्ते दूसरों मुसलमानों के बंद कर दे। सोचता है कि ऐसा है कि मैं इसके लिए जहन्नम बना के दुनिया रख दूंगा। सुनो सुनो, वो कादिर मुतलक चंद दिन के लिए जिंदगी दिया है, मरने के बाद अल्लाह के सामने तुझे हिसाब देना होगा, अल्लाह के सामने तुझे अपनी बातों का हिसाब देना होगा। आओ देखो फारूक आजम का दाना पका रहे हैं, आगे फूंक फूंक बंद होती है तो फूंक डालते झुक झुक करके। उसी दरमियान अगर वो आने वाला मुल्क शाम से मुसाफिर कहता है, ये सुनो जरा, फारूक आजम करते, हाँ भाई साहब बोलिए क्या काम है, जा वहां से पानी लेकर के आ। ये नहीं कहते कि मैं अमीरुल मोमिनीन पानी कैसे लाऊंगा, बल्कि उठ के जाते हैं, पानी लाकर उसे देते हैं। वही काम कहता तो करते हैं। आग ठंडी होती तो फूंक डालते, काम होता रहा। आप तो उसे दाने को बार बार चलाते रहे, पकता रहा। उसी दरमियान अमीरुल मोमिनीन की बीवी ने अंदर से कहा, अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के घर में एक बेटा आया है। जैसे ही ये जुमला कहा ना, तो वो तो आदमी खड़ा हुआ और अमीरुल मोमिनीन को देख के दूर भागा गया। फारूक आजम कहते कहां जा रहा, इधर आ। कहा मैं नहीं आता, आप अमीरुल मोमिनीन है जिससे देख के शैतान रास्ता बदल देता है। कैसरा के लोग पापा करते हैं, बल्कि तारीख में आया है कि एक आदमी पता करते करते एक यहूदी आया, कहा उमर कहाँ रहता है, उमर से मिलना है। लोगों ने कहा वो तो मस्जिद में होगा या तो किसी बाग में होगा। ढूंढता वो बंदा पहुंचा एक जंगल मैदान में, एक दरख्त के नीचे, बगैर किसी गद्दे, बगैर किसी बिस्तर के फारूक आजम लेटे थे। तलवार यहूदी निकाला, अच्छा मौका है, यही उमर है जिससे दुनिया कांपती है, एक ही वार में काम तमाम कर दूंगा। अब तक वो तलवार खींचा ना तो सामने से देखता है तो शेर नमूदार हुए, बंदा पीछे हटा, चीख बचाओ। फारूक आजम तक क्या हुआ, गाय को चीख रहा है, कार तो शेर आए तो लगा के फाड़ देंगे। फारूक आजम कहते यहाँ कहाँ शेर आएगा, मैं तने तनहा सोया हो, तने तनहा हूँ, यहाँ शेर नहीं है। तब उसने कहा सरकार मैं आपका कातिल हूँ, मैंने माना कि जो अल्लाह की राह में चलता है अल्लाह उसकी हिफाजत किया करेगा। अल्लाह अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। तो कई ये रात के फारूक आजम ने उससे कहा मियां, कार्य मैं नहीं आता जिसके नाम से शैतान हिले, दुनिया के शरीर से शरीर इंसान कांप जाए, वो उम्र आप है। फारूक आजम कहते इधर आना। कहा नहीं आता, मैंने आपसे काम लिया है, आपने आग में फूंक डाला है, आपने दाने के लिए चम्मच डाल के हिलाना पकाना काम किया है, आपसे पानी मैंने मंगाया है, आपसे काम मैंने लिया है, सरकार में नहीं आता, मैं नहीं आता। फारूक आजम कहते इधर आ, कार्य आप अमीरुल मोमिनीन है। फारूक आजम कहते सुना मैं अमीरुल मोमिनीन हो जरूर, लेकिन सुना मैं मखदूम नहीं बल्कि मुसलमानों का खादिम हूँ, मैं रसूल कौनैन के गुलामों के लिए हमा वक्त तैयार हूँ। कहता सरकार मैंने समझा था कि अमीरुल मोमिनीन ने गुलामों को रास्ते में ठहराया होगा कि आने वाले मुसाफिरों को तकलीफ न हो। आप अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों कहने का मतलब वो मकसद ये है, मुसलमान उसी का नाम है जिससे दूसरा मुसलमान सेफ रहे। अब आप कहो कि आप कितना करते हो, या दूसरे को कहो तुम कितना करते हो। मुसलमानों हक बात कह देनी चाहिए। अगर शायद मैं अमल नहीं करता, कोई मुसलमान अमल करे, उसके अमल और उसकी नेकियों के सदके अल्लाह शायद मुझे भी नेक बना दे, ये सोच के तो किया करो। और तुम अपने किरदार को दूसरे को देख करके खराब न करो, बल्कि मुस्तफा के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हमें और तुम्हें मज़हब हक पर जिंदगी उसी पर खात्मा अता फरमाए, बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।